नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो संभवतः उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है अच्छा गया होगा, और जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्दी जो नई वैकेंसी है दोस्तों वो आपकी आने वाली हैं। तो आप सभी ने देखा कि आज का जो एग्ज़ाम रहा पूरे दिन का, मतलब जो फर्स्ट पेपर रहा उसने काफ़ी परेशान किया, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में रीजनिंग वगैरह थी उसमें जो एनालिसिस वाले प्रश्न थे, डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न थे, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत लंबे टाइम टेकन वाले क्वेश्चन दिए थे। और मैंने आपको जब एग्ज़ाम सेंटर पे मैं था, मैं मेरठ में था, है ना। तो हो सकता है अभी आप अपने रूम पे या अपने घर पर अभी नहीं पहुंच पाए हों जिस समय आप मैं ये वीडियो बना रहा हूं, है ना। तो फर्स्ट पेपर तो जो आपका तो हार्ड टू मॉडरेट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से वहाँ पे बात करी एग्ज़ाम सेंटर पर, मुझे मिले भी, है ना। तो वो अपना अपना प्रोडक्शन बता रहे थे कि सर पेपर ये वाला है हमारा, ऐसा गया, हमने इतने अटैम्प्ट किए। तो उसके आधार पर ही दोस्तों मैं आपकी जो कट ऑफ है वो एनालिसिस करने वाला हूँ। और कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए, इस कट ऑफ को देखकर आपको परेशान नहीं होना है। इस कट ऑफ को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही आपको इतना खुश होना है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है, ये जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद दोस्तों चेंज होगी। और क्योंकि इनके ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है ना, ये जो नंबर, इसमें जो गैप आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आपको कई रैंक ऊपर आपको उठा सकता है, और एक क्वेश्चन अगर गलत है तो कई रैंक आपको नीचे गिरा भी सकता है। तो इन आंकड़ों को देखकर नहीं तो खुश होना है आपको, नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये सभी जो आंकड़े हैं ये आप सभी से पूछने के बाद ही दोस्तों मैंने आप सभी के सामने मैं यहाँ पर पेशकश करूँगा। लेकिन केवल इससे आप केवल एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर आप सबने दिया है। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ के गए थे या जिन्होंने खुद ने नोट्स बनाए थे, है ना, और जिन्होंने टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा था, उनके लिए टेक्निकल आसान था। लेकिन जो बच्चे केवल इसलिए गए थे कि चलो एग्ज़ाम पास में है, देकर आते हैं, तो उनकी बत्ती गुल दोस्तों मुझे लग रहा था हो गई है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो ना, बिल्कुल जो आपके पास चाहे यूथ की बुक हो चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन तो बुकों से होते हैं लेकिन टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले या कोई भी टॉपिक करने से पहले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ मैं आप सभी के बीच में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिविल वाले अभ्यर्थी हैं वो सुन लें। सिविल वाले, तो इधर लिखा है फर्स्ट पेपर, और यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट प्लस सेकंड पेपर, और उसके आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, है ना, फर्स्ट पेपर, और बाद में लिखा है फर्स्ट प्लस सेकंड पेपर, है ना। तो ये एक मोटा आंकड़ा है, इसको देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आपके अनुसार क्या मेरिट जा सकती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर मैं जनरल की बात करूं, अगर फर्स्ट पेपर में मैं नंबर की बात करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, मैं जनरल की बात करूं, तो यदि आपके नंबर 186 से 230 के बीच फर्स्ट पेपर में अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं, और अगर आपके नंबर इससे ऊपर बैठ रहे हैं, तो आप सभी के लिए, आप सभी का सिलेक्शन जो श्योर हो सकता है। फर्स्ट पेपर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वहीं पर सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर को मिला के, अगर सिविल में आपके जनरल में 590 नंबर से मिला के, 590 नंबर से लगा के 635 नंबर तक यदि आपके आ रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ओबीसी की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में 200 से लगा के 230 नंबर यदि आपके आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 186 दे रखा है ऊपर जनरल में, और नीचे यहाँ पर 200 दे दिया, क्योंकि जो जनरल के फॉर्म है, वो जो ओबीसी के फॉर्म है दोस्तों, वो ज़्यादा भरे गए हैं। तो वो जनरल वाले ओबीसी में भी जा सकते हैं, एससी वाले भी जा सकते हैं, है ना। तो उसके अनुसार 200 से 230, वहीं पर 590 से लगा के 635 ही आपकी मेरिट भी जाने रहने की संभावना है। वहीं पर एससी की बात करूं तो एससी में यदि आपके नंबर 170 से लगा के 210, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो गैप है, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कुछ ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे वो रीजनिंग में हुए होंगे, या कंप्यूटर में हुए होंगे, या जीके में हुए होंगे। क्योंकि जो आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी थी और इंग्लिश थी, वो थोड़ी सही थी, मतलब उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हार्ड थी, तो इसलिए इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको ऊपर रैंक तक पहुंचा सकते हैं और 4-5 नीचे। तो एससी की मेरिट की मैं बात करूं तो 560 से लगाकर 590 तक सिविल में आपके नंबर है, तो आपका सिलेक्शन
हो सकता है। ठीक है, वहीं पर एसटी की बात करूं तो एसटी में 155 से लगा के फर्स्ट पेपर में 180 तक, और 490 नंबर से लगाकर 520 यदि आपके नंबर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की कट ऑफ काफ़ी कम रहने की संभावना है। 170 से लगा के 215 नंबर यदि आपके फर्स्ट पेपर में बैठ रहे हैं, और सेकंड पेपर में यदि आपके 540 नंबर से लगा के 600 नंबर तक यदि आपके बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 150 से लगा के 185 नंबर यदि फर्स्ट पेपर में, और ऑल ओवर आपके 500 नंबर यदि बैठ रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। वहीं पर पीएच की बात करूँ तो पीएच में 150 नंबर से 190 नंबर तक फर्स्ट पेपर में यदि आपके बैठ रहे हैं, और सेकंड पेपर में फर्स्ट और सेकंड को मिला के 490 नंबर से लगा के 530 नंबर यदि आपके बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेज है। वहीं पर जो कट ऑफ हाई रहेगी वो दोस्तों वो रहेगी E+M की, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, सीट कम है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हों या मैकेनिकल के हों तो आपको जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा पार हर हाल में करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब मैं आज एग्ज़ाम सेंटर पर गया वहाँ पर मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के अभ्यर्थी काफ़ी थे, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो अगर आप जनरल में हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हैं तो 200 से लगा के 250 नंबर आपको फर्स्ट पेपर में हर हाल में लाने पड़ेंगे, और फर्स्ट प्लस सेकंड पेपर में आपको 650 प्लस यदि आपके नंबर बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के श्योर चांस हैं। ओबीसी की बात करूं तो 200 से लगा के 250 और 650 ही आपका भी नंबर। एससी की बात करूं तो एससी में 190 से लगा के 230 नंबर यदि आपके बैठ रहे हैं, और ऑल ओवर आपके 640 नंबर बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। वहीं पर एसटी की बात करूं तो 170 से लगा के 210 और 580 नंबर यदि आपके बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर फीमेल की बात करूं तो फीमेल, क्योंकि मैकेनिकल में फ़ीमेल कम थी, तो यदि आपके 600 नंबर बैठ रहे हैं, दोनों मिला के 600 नंबर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 570 प्लस, पीएच की बात करूं तो 500 नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ये किसकी बात कर रहा था मैं? ये बात कर रहा था मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, है ना। दूसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो जनरल में यदि आपके 600 नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर? 600 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, है ना, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं काट सकता। ओबीसी की बात करूं तो 570, एससी की बात करूं तो यहाँ पर 555, एसटी की बात करूं तो 480, फीमेल की बात करूं तो 490, एक्स की बात करूं तो 510 और पीएच की बात करूं तो 530। दूसरी बात एक और मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैंने जो कट ऑफ ली है ये कट ऑफ अधिकतम कट ऑफ ली है ना। ये जो कट ऑफ ली है अधिकतम कट ऑफ ली है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपके अनुसार क्या कट ऑफ होनी चाहिए दोस्तों, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और मैं अभी आपको पहले एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि इन आंकड़ों को देखकर नहीं तो आपको खुश होना है, नहीं आपको दुखी होना है, क्योंकि ये सभी आप सभी से पूछ कर बनाए गए हैं। जो आंसर की के बाद आएंगे वो आंकड़े निश्चित ही परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे एग्ज़ाम सेंटर पर मिले, मुझसे बात भी हुई उनकी, है ना। और आज उन्हें लाइव देखकर, यानी कि फेस टू फेस देखकर काफ़ी अच्छा लगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।